देखिए पढ़ना क्या है हमको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसंकरण कहते हैं। तो प्रसंकरण है क्या? तो प्रसंकरण एक विधि है। प्रसंकरण क्या है? विधि है जिसमें अलग अलग परिमाण वाली कक्षाओं को एक समान परिमाण वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के द्वारा बदला जाता है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है उसे प्रसंकरण कक्षा, जबकि इस घटना को क्या कहते हैं? प्रसंकरण कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा ने, तो सबसे पहले आएगा आपको कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट्स, ठीक है। और जब संख्या जो आवेगा उसी का निकलता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसंकरण। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट की संख्या अगर 2 आवे तो 2 आएगा तो 2 के लिए होगा sp। अगर 3 आवे तो sp2, अगर 4 आवे तो sp3, अगर 5 आवे तो sp3d, अगर 6 आवे sp3d2, अगर 7 आ जाए तो sp3d3, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अगर 2 आए तो 2 के लिए प्रसंकरण क्या आएगा? sp। अगर 3 आए तो 4 आए तो 5 sp3d, ठीक है। और 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, है ना, सीखिएगा। हमने लिखा पहले CO2, SO2, NO2, ठीक है, PCl5, SF6, NH3, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। पहले इतना ही निकालते हैं, है ना। हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ क्या निकाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितना होता है? 4, और प्लस ऑक्सीजन के पास 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 6 दूनी बराबर 16। कोई दिक्कत? अब देखिए सल्फर के वायता में 6, इसके पास भी 6 होता है, लेकिन 6 दूनी 12 और 6, समझ रहे हैं ये? अगर हमें नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 5 होता है वैलेंस, और प्लस 6 दूनी 12, 12 5 17। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ रहे? देखिए नाइट्रोजन 7 है परमाणु संख्या जी, 7 है, और 7 और उसके बाद इसका 6 होता है, 6 दूनी 12 और 5 17। फास्फोरस का 5 है, इसका 7 5 35, तो प्लस 35 बराबर हो जाएगा 40। यहाँ देखिए 6 इसका हो जाएगा, है ना रे? इसका कितना होगा? 6। इससे NO2 से अच्छा CH4 बना लीजिए। ये देखिए बार बार आता है कार्बन का, ठीक है। जैसे कार्बन का कितना हो जाएगा? 6। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना होगा? प्लस 4, तो 6 4 10। नहीं समझे? कार्बन का 4 होगा, इसका भी 4 होगा, तो 4 और 4 8 होगा, समझ रहे? अब देखिए सल्फर का 6, इसका 7 42 बराबर 48। आयन नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 3 बराबर 8। यहाँ तक समझे? ये क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? किसी पूछिएगा? कार्बन का 4 होगा और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन तो उसके लिए क्या किए? 4, और दोनों को जोड़े 4 4 8। ये हम इसको लिखे A में, इसमें लिखे A में। अब देखिए हमने लिखा B में, B में लिखे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या लिखे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड है? 2 लिखल है, 2 लिखल है, 4 है, 5 है, 6 है, 3। इसमें किसी को दिक्कत?
समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए सी में लिखे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। देखिए तो यहाँ देखिए बॉन्ड कितने हैं? 2। अब कै में स्टक पूरा करता है ये सब? सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन होगा वो 2 में स्टक पूरा करेंगे, बाकी सब किसमें करता है? 8 में। तो 2 बॉन्ड है और स्टक कितना पूरा होता है? 8 में। तो 8 दूनी 16, 2 है 8 16, 4 है 2 क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जला रहा है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 8। यहाँ देखिए 5 गुने 8, यहाँ हो जाएगा 6 गुने 8 48, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 बराबर 6। इसमें किसी को दिक्कत? अब आगे देखिए, अब लिखे हम ए बी सी डी। डी में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A-C/2। A-C का मतलब हो गया ये A टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड को घटा करके 2 से भागा दीजिएगा ना तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो A में कितना है यार? 16 माइनस 16/2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 16/2 बराबर 1। यहाँ देखिए 8 माइनस 8/2 बराबर 0। यहाँ देखिए 40 माइनस 40/2 बराबर, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ देखिए 48 माइनस 48/2 बराबर 0। यहाँ देखिए 8 माइनस 6/2 बराबर 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? डी हो गया। आप देखिए ई में लिखे ऑर्बिट नीडेड। तो ऑर्बिट नीडेड का फॉर्मूला होता है B+D, ठीक है, B+D। तो B कितना है? 2 + 0 बराबर 2 हो गया। या फिर इसे अभी इसे 2 + 0, यहाँ देखिए 2 + 1, यहाँ देखिए 4 + 0, 5 + 0, 6 + 0 और 3 + 1। कोई दिक्कत? आप देखिए EF लिखिए हैब्री ऑर्बिट्स, हैब्री ऑर्बिट्स। देखिए 2 3 4 5 6 4 आया समझ में? एक लास्ट बचेगा EFG हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए कितना होता है? SP 3 के लिए, SP2 4 के लिए, SP3 5 के लिए, SP3D 6 के लिए, SP3D2 7 के लिए, SP3 4 है भैया। आया समझ में? क्लियर? लिख लीजिए। कोई पूछना तो पूछिए।